हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू के मखली स्टडी। आज मैं ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक कुचालक तथा अर्धचालक के बारे में मैं पढ़ने वाला हूं। ठीक है, तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक कुचालक तथा अर्धचालक में वर्गीकरण। ठीक है, मैं इस पे देखने वाला हूं। ठीक है, ठीक। चालक कंडक्टर सभी धातुएं विद्युत धारा के सुचालक होती हैं। ठीक है, चालकों में चालन बैंड व संयोजी बैंड एक दूसरे पर आंशिक रूप से आच्छादित यानी ओवरलैप होती हैं। ठीक है, देखिए चित्र। ठीक है, ये चित्र में नीचे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक, ठीक है, बहुत अधिक। ठीक है, लगभग 10⁻28 प्रति घन मीटर। ठीक है, प्रति घन मीटर होती है। ठीक है, इसलिए बहुत कम विद्युत क्षेत्र लगाने पर भी तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, होने लगती है। ठीक, ये हमारे हैं चालन बैंड। ठीक है, ये ऊपर चालन बैंड है, ये हमारा अच्छा ये ओवरलैप, ये है इसको डिफ्लीशन लेयर बोलते हैं। ठीक है, संयोजी बैंड। ठीक, तो ये दोनों इसमें भरा होता है, ये एक दूसरे को ओवरलैप किए होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पर ओवरलैप है ना, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे ही ये हो गया। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक देखते हैं हम, कुचालक इंसुलेटर। ठीक, इंसुलेटर क्या होता है? ठीक, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड, ठीक है, उसमें संयोजी बैंड और संचालन बैंड, ठीक है, आपको बताए हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के साथ मजबूती से बंधे होते हैं तथा जिनमें चालन बैंड पूर्णतया रिक्त होता है। ठीक है, चालन बैंड पूर्णतया रिक्त होता है, कुचालक कहलाता है। ठीक है, ठीक है, कुचालक कहलाता है। देखें चित्र। ठीक है, मैं चित्र अभी आपको लिखा रहा हूँ। अतः कुचालकों में विद्युत चालन के लिए आवश्यक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान अधिक होता है। हीरा यानी डायमंड के लिए एनर्जी, ठीक है, ये जो ऊर्जा अंतराल है, ठीक है, का मान लगभग 7 वोल्ट होता है। ठीक है, ये हमारा पूर्णतया रिक्त। ठीक है, जो चालन बैंड होता है, जो चालन बैंड है, ये पूर्णतया रिक्त तो ये खाली होता है। ठीक है, ये जो ऊर्जा अंतराल होता है, इसमें ये एक मुख्य बात है कि जो संयोजी बैंड होते हैं, इसके जो कण होते हैं, ये जो नाभिक से एकदम बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। ठीक है, इसमें ये इसलिए ये हमारा कुचालक हो जाता है। ठीक, और हम चलते हैं नेक्स्ट सेमीकंडक्टर्स पे, मैं चर्चा कर लेता हूँ। ये हमारा है अर्धचालक। ठीक है, सेमीकंडक्टर जिन पदार्थों में चालन बैंड पूर्णतया रिक्त तथा संयोजी बैंड पूर्णतया भरा होता है तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान अत्यंत कम होता है। ठीक है, अत्यंत कम होता है, वे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक, जैसे ये चित्र में दिया गया है, ये इसमें क्या है, ये पूर्णतया रिक्त है। ठीक है, और ये ऊर्जा अंतराल ये जो है, ये क्या है, ये पतला है, ये पूर्ण भरा है। पिछले वाले में क्या था, ये खाली था, इसमें भी खाली है। ठीक है, रिक्त है। नीचे वाला भरा था, ये इसमें भी भरा है। ये पतला, ये लेयर उसमें थोड़ी मोटी लेयर थी, इसमें ये पतली लेयर हो गई है। ये जो है उसमें क्या था, एक कुचालक में, उसमें ये बहुत मजबूती से संयोजी बैंड में बंधा रहता है। ठीक है, बंधा रहता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें है कि ये लेयर जो पतली होती है। ठीक, यही मेरा इसमें दोनों में मुख्य अंतर हो गया। ठीक, अब आते हैं नोट, कुछ हम इनकी मुख्य बातें कर लेते हैं। किसी पदार्थ की विद्युत चालकता पदार्थ के वर्जित ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम, कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम तीनों आवर्त सारणी के चौथे ग्रुप के तत्व है। वरन इसके कार्बन कुचालक होते हैं, परंतु सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं हम कुछ, ये इसमें थोड़ा सा और ये है। इसका कारण कार्बन का अत्यधिक वर्जित ऊर्जा अंतराल 7 वोल्ट होता है, ठीक है, जबकि सिलिकॉन व जर्मेनियम के लिए 1.1 वोल्ट व 0.7 वोल्ट होता है। टीन भी चौथे ग्रुप का सदस्य है, बावजूद इसके टीन चालक है, ठीक है, इसके बावजूद भी टीन क्या है, चालक है, क्योंकि टीन का, ठीक है, टीन का ऊर्जा अंतराल 0 होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ, ये तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, और कुछ आ जाते हैं अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन व होल, ठीक है, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन व होल को हम देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अर्धचालक के ऊर्जा बैंड से स्पष्ट है कि चालन बैंड, ठीक है, चालन बैंड पूर्णतया रिक्त, संयोजी बैंड पूर्णतया भरा तथा दोनों के मध्य पतला ऊर्जा अंतराल होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ठीक, पतला ऊर्जा अंतराल होता है, ठीक है, आ गया, हाँ, पतला ऊर्जा अंतराल होता है। जब अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाता है, ठीक है, जब अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाता है तब संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी, हाँ, आ गया, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उत्तेजित हो जाते हैं तथा वे पतले ऊर्जा अंतराल को लांघकर चालन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, वो चालन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, और चालन बैंड में चले जाते हैं। इस प्रकार संयोजी बैंड में रिक्त उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, रिक्त उत्पन्न हो जाती है। संयोजी बैंड में उत्पन्न रिक्तता वास्तव में वह स्थान है जहां पहले इलेक्ट्रॉन का स्थान था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा स्थान छोड़ देने पर, ठीक है, उत्पन्न रिक्तता ही होल कहलाती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जो स्थान छोड़ देता है वही जो उत्पन्न होता है उसे ही हम होल क्या कहते हैं, वही होल कहलाती है, ठीक है। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति में होल पर धनावेश, ठीक है, धनात्मक आवेश होता है, अतः इलेक्ट्रॉन तथा होल के आवेश बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं, ठीक है, ये हम इस चित्र में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा ये चालन बैंड, ये संयोजी बैंड, ठीक है, होल, ये हमारा होल, ठीक है, संयोजी बैंड से ये हमारे क्या होती है, इसमें थोड़ा सा ऊर्जा दिया जाता है तो ये उत्तेजित होकर ये इसको पार करके ये, ठीक, इसमें चले जाते हैं, तो ये हमारा ये धनावेशित हो जाते हैं, ठीक है, दोनों में ये इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और ये जो होल होते हैं धनावेशित होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास शेयर करो। अगर आप लोगों को ना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।